हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम। इस टॉपिक को हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें दिया है 16, 24, 36, 54। इनका हमें एलसीएफ और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इनका एलसीएम निकालते हैं। 16, 24, 36, 54। 2 के टेबल पे जाएंगे। 2 8 ज़ा 16, 12, 18, 27। अगेन 2 के टेबल पे 4, 6, 9, 27। अगेन 2 के टेबल पे 2, 3, 9, 27। अगेन 2 के टेबल पे जाएंगे 1, 3, 9, 27। अब 3 के टेबल पे 1, 1, 3, 9, 1, 1, 1, 3। अगेन 3 के टेबल पे 1, 1, 1, 1। तो फ्रेंड्स हमारा एलसीएम क्या होता है, इन सारे नंबर, जब ये सारे नंबर 1 आ जाएंगे तो टोटल जो फैक्टर्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो 2 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 हमारा आया 3 बार, 3 की पावर 3। अब इनको मल्टीप्लाई करिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 इंटू 3 3 का 9, 9 8 27। ये हमारा एलसीएम है। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करिए क्या आंसर आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 432 आंसर आता है। और एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी नंबर को डिवाइड कर दे। अब देखेंगे पहले स्टेप में 2 से सभी नंबर डिवाइड हुए थे। 16 डिवाइड हुआ तो 8 आया, 24 डिवाइड हुआ तो 12 आया, 36 डिवाइड हुआ तो 18 आया, 54 डिवाइड हुआ तो 27 आया। उसके बाद कोई भी ऐसा कॉमन नंबर, देखिए 2 ने सभी को डिवाइड किया तो 2 हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो सभी को डिवाइड कर दे। सेकेंड स्टेप में देखेंगे 2 इन सभी को डिवाइड कर पा रहा है लेकिन 27 को नहीं डिवाइड कर पा रहा। अगर सेकेंड स्टेप में भी अगर कर पाता तो हमारा क्या हो जाता, 4 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। लेकिन सिर्फ पहले स्टेप में ही सभी को 2 डिवाइड कर पा रहा है, इसीलिए हमारा 2 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स। हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना है। ये LIC 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इनका एलसीएम क्या होगा फ्रेंड, अब देखेंगे इन सभी नंबर में कौन कौन से नंबर यूज हुए हैं। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11। इन सभी का एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स, जैसे पहला नंबर 2 है। देखिए इन तीनों में सबसे ज्यादा 2 की पावर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो 2 की पावर 3। अगला नंबर हमारा 3। अब तीनों में देखिए 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 की पावर 3। अगला नंबर हमारा 5 आ गया। 5 देखिए हाईएस्ट पावर किस इसमें है। अगला नंबर हमारा 7 आ गया, हाईएस्ट पावर इसमें है 4। अगला नंबर हमारा 11 आ गया, हाईएस्ट पावर देखिए कितनी है, एक ही में बस 11 है। तो ये हमारा फ्रेंड एलसीएम हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर देखिए फ्रेंड, 2 numbers are in ratio 3:4, their LCM is 84, find the number। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 नंबर रेशो में दिए हैं 3:4, ए और बी। ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ए को हम मानेंगे 3x, बी को मानेंगे 4x। x इसलिए क्योंकि x कटने के बाद ही हमारा 3:4 आया है ये नंबर। और किसी भी नंबर का जो एलसीएम होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है,
उनका फैक्टर्स होता है। अब इसमें देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 12x। इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 84। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 12। ये कटेगा 4 2 ये 6, फिर कटेगा 21 दूना 42 2 23 6 3 3 7 21। तो x की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 7 और a की वैल्यू कितनी आ गई 3x, मतलब 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 21। b कितना आ गया 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 28। ए बी रेशो में दिया था इसीलिए हमने अज्यूम किया, ए रेशो में दिया है, एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, तो हम इसीलिए ए को हम अज्यूम करेंगे 3x, बी को अज्यूम करेंगे 4x। x हमने कॉमन फैक्टर लिया, वो कॉमन लिया जो कटने के बाद ए हमारा 3 बन रहा था। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, HCF ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर LCM इज 693, if one number is 77 find the other number। अब एक फॉर्मूला आपको पता होगा, मान लीजिए दोनों नंबर हैं ए और बी, आपको एक चीज फॉर्मूला पता होगा LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो मान लीजिए LCM हमें कितना दिया है, LCM इज 693, SCF हमें कितना दिया है, SCF ऑफ नंबर 11। मान लीजिए एक नंबर हमारा, वन नंबर इज 77, अदर नंबर हमें निकालना है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 693 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 77। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद बी हमारा 99 आ जाएगा। ये क्वेश्चन PCS 2009 में आया हुआ है, और देखिए सिंपल कंसेप्ट आपको पता होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय दिस वन। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो कि इसके थ्रू डिविजिबल होगा। ये PCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है, जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पॉसिबल जो हो सकता है वो है हमारा 99999। अब ये कह रहा है इसके थ्रू डिविजिबल होना चाहिए, तो इन तीनों नंबर के एलसीएम से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 15 21 36, 2 के टेबल पे 15 21 18, 15 21 9। अब 3 के टेबल पे 3 5 15, 3 7 21, 3 3 9। फिर 3 के टेबल पे 5 7 1, फिर 5 के टेबल पे 1 7 1, फिर 7 के टेबल पे 1 1 1। तो फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सो एलसीएम क्या आया फ्रेंड, इन सबको सॉल्व करने के बाद 1260। अब देखिए ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है, हमें वो चाहिए डिविजिबल बाय दिस वन। तो हम क्या करेंगे, वो नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट वो नंबर चाहिए जो इससे डिविजिबल हो। तो वो नंबर हम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा फाइनल आंसर। हम क्या करेंगे,
इसको डिवाइड करेंगे 1260 से, डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स आएगा हमारा 8820 97119। 1269 सा आएगा हमारा फ्रेंड्स 11340। तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 9 5, 7 में से 3 गए 4, ये आ गया 0। तो ये हमारा रिमाइंडर है। अब क्या करेंगे हम, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में से रिमाइंडर हम माइनस कर देंगे 0 4 5 9 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।